हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट सीरीज की टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के अंदर हमने जान लिया स्टॉक्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स क्या होते हैं। अब जानते हैं रियल एस्टेट के बारे में कि रियल एस्टेट क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं और किस टाइप से वर्क करते हैं। तो इनको बिल्कुल डिटेल्स में जानते हैं। तो रियल एस्टेट क्या होता है? रियल एस्टेट एक ज़मीन को बोला जाता है। जो हमारे पास ज़मीन होती है, जो भूमि होती है, उसको रियल एस्टेट बोलते हैं। इसको अचल संपत्ति भी बोला जाता है। जैसे ज़मीन का लेन देन, खरीदना, बेचना, उस पर रहना, फसल करना, जो भी काम होता है वो रियल एस्टेट पर होता है। तो रियल एस्टेट को समझते हैं कि इसमें किस प्रकार इन्वेस्ट किया जाता है या लोग इसमें किस प्रकार इन्वेस्ट करते हैं। तो इसके कुछ टाइप्स हैं: रेजिडेंशियल रियल एस्टेट, कमर्शियल रियल एस्टेट, इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट और लैंड, स्पेशल पर्पस रियल एस्टेट और मिक्स्ड यूज रियल एस्टेट। ये 6 टाइप के मेन पॉइंट्स हैं जिनमें रियल एस्टेट को डिवाइडेड किया गया है। तो अब एक एक करके हम सबको समझते हैं। रेजिडेंशियल रियल एस्टेट के अंदर आता है सिंगल फैमिली होम्स। अब ये जो सिंगल रेजिडेंशियल रियल एस्टेट कौन से होते हैं? जो रहने के लिए बनाए गए हैं, वो उनको किराए पर देते हैं। जैसे सिंगल फैमिली होम्स हो गए, मतलब एक परिवार के रहने के लिए जो घर बनाया जाता है उसको रेंट पर दिया जाता है या बेचा जाता है, उसमें इन्वेस्ट किया जाता है। तो वो सिंगल फैमिली वाला जो होम बना के दिया है तो वो एक तरीके की इन्वेस्टमेंट हो गई। ऐसी मल्टी फैमिली होम्स हो गए, अपार्टमेंट्स हो जाते हैं, कॉन्डोमिनस या कॉन्डोस, टाउन हाउसेज, कोऑपरेटिव, ये काफ़ी टाइप के रहने वाले घर होते हैं जिनको इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, बना के और बेचते हैं या फिर उनको किराए पर देते हैं क्योंकि उससे वो रिटर्न जनरेट कर सकें। तो ये भी एक प्रकार की इन्वेस्टमेंट होती है। नेक्स्ट आता है कमर्शियल रियल एस्टेट, जिसके अंदर 4 टाइप्स के आते हैं: ऑफिस बिल्डिंग्स, रिटेल प्रॉपर्टीज, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज, होटल्स एंड हॉस्पिटलिटी। ऑफिस बिल्डिंग क्या होती है? जिसके अंदर ऑफिस वगैरह बनाई जाती हैं, ऑफिस के लिए बनाई गई बिल्डिंग्स जो ऑफिस बिल्डिंग होती हैं। रिटेल प्रॉपर्टी जैसे बिजनेसेस, शॉपिंग मॉल, स्ट्रिप मॉल, इंडिविजुअल स्टोर खोल दिया, उनके लिए यूज किया जाता है रिटेल प्रॉपर्टीज। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं? इंडस्ट्रियल के लिए यूज की जाती है जैसे फैक्ट्रीज हो गई, वेयर हाउस हो गए, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हो गए और होटल्स एंड हॉस्पिटलिटीज। इनके अंदर क्या होता है? दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड फॉर लॉजिंग एंड हॉस्पिटलिटी सर्विसेज, इसके लिए यूज की जाती हैं। नेक्स्ट है अपना इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट। इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स आ जाती हैं, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टोरेज के लिए यूज होती हैं। फिर उसके बाद है वेयर हाउसेज, फ्लैक्स स्पेस हो जाते हैं जो इंडस्ट्री के अंदर यूज होने वाले जगह होती हैं जिनको आप बना के बेच सकते हो, इसके अंदर पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। लैंड्स के अंदर आता है एग्रीकल्चर लैंड हो गया। एग्रीकल्चर लैंड का मतलब हो गया कि इसके अंदर फार्मिंग की जाती है, यानी कृषि की जाती है, जो कि एग्रीकल्चर के अंदर ही आता है। नेक्स्ट है रिक्रिएशन लैंड। ये रिक्रिएशन वाली पार्किंग, हंटिंग के लिए यूज की जाती है। डेवलपमेंट लैंड हो गया, ये डेवलपमेंट यानी फ्यूचर के लिए यूज की जाती है ये प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद आता है 5th नंबर पर स्पेशल पर्पस रियल एस्टेट, जिसमें एजुकेशन प्रॉपर्टीज। जो एजुकेशन प्रॉपर्टी होती है वो किस प्रकार यूज जाती है? स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज के लिए की जाती है। हेल्थ केयर प्रॉपर्टीज हो जाती हैं जिसके अंदर हॉस्पिटल्स, क्लिनिक, नर्सिंग होम्स ये बनाए जाते हैं। रिलीजियस प्रॉपर्टीज हो जाती हैं जिनके अंदर मंदिर, मस्जिद, चर्च आदि बनाए जाते हैं। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हो जाती हैं। गवर्नमेंट बिल्डिंग के अंदर पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिसेज एंड कोर्ट हाउस जैसे बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं। एंड लास्ट आता है हमारा मिक्स्ड यूज रियल एस्टेट, जिसके अंदर मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट्स होता है, जिसका मतलब होता है कि प्रॉपर्टीज दैट कंबाइन रेजिडेंशियली, कमर्शियली एंड इंडस्ट्रियल स्पेस इन वन डेवलपमेंट, जिसको यानी कि मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट हो जाता है उसका। तो इस प्रकार से इनके अंदर भी लोग, जैसे कि लोग बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, इसी प्रकार लोग रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो ये अलग अलग इन्वेस्टमेंट होती हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। ये तो एक छोटी सी वीडियो थी रियल एस्टेट के बारे में जिसके अंदर हमें डीप नहीं जाना था। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है वो है म्यूचुअल फंड के बारे में। तो म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा डीप में ही बात करेंगे क्योंकि हमारा शेयर मार्केट का, स्टॉक मार्केट का ही पार्ट है, इसलिए इसको हम डिटेल्स में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आप मिस ना कर पाएं।